अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणम् ॐ नमो ऐर्याणम् ॐ नमो वच्छायाणम् ॐ नमो लोये सौसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतविलात्मने सारोगानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारिताणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की दोनों हाथ ऊपर करके जय करेंगे। बोले आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, बोले चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भक्त स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की, मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज की जय हो। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोषण लगा हुआ है और जो भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिली, गुरबाणी खिली, आज वो हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। ऐसी उस जिनवाणी जो चार अनुयोग में बटी हुई है, ऐसे बटी हुई है, चार अनुयोग में बटी है, ऐसी उस जिनवाणी में जो हम इस चातुर्मास में, आध्यात्मिक में चतुर्मास में, रजत में चातुर्मास में हम उस चारों अनुयोग की जो है जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। प्रातः काल की वेला में जो रत्न कण चरावताचार जो चरणानियोग का विषय है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसका व्याख्यान सुन रहे हैं। 9 बजे से जो है नियम सार आध्यात्मिक द्रव्य संग्रह का व्याख्यान होता है। दोपहर में कर्णानियोग, गौमठ सार जीवकांड, नीति वाक्यामृतम और सैनिक चरित्र, कर्णानियोग का भी और प्रथमानियोग का भी और चरणानियोग सभी जो उसका जो है स्वाध्याय चल रहा है चारों नियोग का। और शाम के वक्त में भक्ति का समय होता है, संस्कार यात्रा का समय होता है, आनंद यात्रा का समय होता है। और उस समय हम विगत 1 माह से ऊपर हो गया है और भक्तांबर दीप आराधना 48 दीपों के माध्यम से कर रहे हैं और जिसमें सभी पूरी समाज और आसपास की जो है रोहिणी पीतमपुरा आदि की समाज भी
समय समय पर आकर के जो है वही भी धर्म लाभ ले रही है। उसी कड़ी में आज हम सुमन पुनः यहाँ बैठे हुए और उस रत्नकर्ण शाखाचार जिसमें आचार्य समंतभद्र स्वामी एक अपने आप में महान आचार्य हुए, तार्किक आचार्य हुए, न्याय के प्रकांड विद्वान आदि हुए। और ऐसे हुए समंतभद्र स्वामी यहाँ रत्नकर्ण शाखाचार के माध्यम से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का विशद व्याख्यान कर रहे हैं, जिसमें जो है यहाँ पर सम्यक दर्शन का इतना विस्तार से जो है पूरा वर्णन, क्या लक्षण है, क्या उसकी परिभाषा है, क्या उसके भेद प्रभेद, क्या उससे जो है लाभ, क्या उसके दोष, क्या उसके गुण आदि, क्या उससे उपलब्धि प्राप्त होती है, क्या लाभ होता है, तो सारी चीजें यहाँ पर बता रहे हैं। कल हमने जाना था कि जो है सम्यक दर्शन के प्रभाव से सम्यक दर्शन के प्रभाव से जो है हम शुद्ध सम्यक दर्शन के प्रभाव से हम शुद्ध तीर्थंकर केवली के पाद मूल में जाकर के हम वहाँ दर्शन विशुद्धि भावना को भाते हैं, 16 कारण भावना को भाते हैं और तीर्थंकर प्रकृति का जो है बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? आप घर में या कहीं पर भी तीर्थंकर जो है आप जो है भावना को भाएंगे, जरूरी नहीं है कि आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए, लेकिन तीर्थंकर या केवली के पाद मूल में उनके समस्त यदि हम 16 कारण भावना भाएंगे तो निश्चित ही जो है हमें वह तीर्थंकर प्रकृति का जो है बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है बताया जा रहा था। कल हमने तीर्थंकर कैसे होते हैं तो बताया था कि जो 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय होते हैं। कितने इंद्रों के द्वारा? 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय हैं। और वो 100 इंद्र कौन कौन होते हैं तो बताया था कल आपके लिए। क्या 100 इंद्र कौन कौन से होते हैं तो बताया था। कौन से होते हैं प्रेम जी? कल्पवासी के 24, हाँ, पवनवासी के 40, जैनतरों के 32 और सूर्य के 2, 15 हो गए, इंद्र चतुर्थ। हाँ, इस प्रकार से जो है कल्पवासियों के 24, व्यंतरों के जो है भवनवासी के 40, व्यंतरों के 32, ज्योतिष के 2 और मनुष्य का 1 और त्रियंश का 1। इस प्रकार से टोटल मिला के वह 100 इंद्र हो जाते हैं। ऐसे वह 100 इंद्रों के द्वारा पूजे जाते हैं। तीर्थंकर वैसे तो अनंत हो चुके हैं, लेकिन भारत क्षेत्र में चतुर्थ काल की अपेक्षा जो है 24 जो है तीर्थंकर और समूचे 2.5 द्वीप में वर्तमान काल की अपेक्षा जो है टोटल जो है अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। विदेश क्षेत्र में वर्तमान में 20 तीर्थंकर वहाँ पर हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसलिए विद्यमान विदेश की जो है 20 तीर्थंकर की हम पूजा आदि भी करते हैं। तो इस प्रकार से कल हम जाना था। और वो 170 तीर्थंकर कैसे होते हैं तो 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह की 32 उपविधेय हैं। और ऐसे टोटल मिलाकर के 5 विदेह के 32 उपविधेय हैं, 160 तीर्थंकर हो जाते हैं। और 5 भरत और 5 ऐरावत के इस प्रकार से एक साथ 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। और वो अजितनाथ भगवान के जो है काल में हुए थे। इस प्रकार से यहाँ पर जाना था। आज यहाँ बता रहे हैं 40वें नंबर के श्लोक के माध्यम से कि जो है हम सम्यक दर्शन से और क्या प्राप्त करते हैं तो बोले सम्यक दर्शन के प्रभाव से सांसारिक सारे सुख वैभव प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग का वैभव प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ तक कि 3 लोक के अधिपति तीर्थंकर जैसे अनंत जैसे पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो है 3 लोक के जो सर्वश्रेष्ठ जो पद है वह सिद्ध पद है। ऐसे उस सिद्ध पद, शिव पद, मोक्ष पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा 40वें नंबर के
श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। शिव मजर मरुज मच्छय, हाँ 40 नंबर का श्लोक निकालना सभी लोग। शिव मजर मरुज मच्छय, मप्यावादम विशोक भय संकम, मप्यावादम विशोक भय संकम, काष्ठागत सुख विद्या, काष्ठागत सुख विद्या, विभवम विमलम विरजन्ति दर्शन शरण्या, शिव मजर मरुज मच्छय, मप्यावादम विशोक भय संकम, काष्ठागत सुख विद्या, काष्ठागत सुख विद्या, विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरण्या। सभी एक साथ पढ़ें। एक अपना पढ़े, एक साथ पढ़े, एक साथ आराम से पढ़े। शिव मजर मरुज मच्छय, मप्यावादम विशोक भय संकम, काष्ठागत सुख विद्या, विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरण्या। यहाँ पर बता रहे हैं दर्शन शरण्या। समझ लो स्वामी, हर श्लोक में विशेष विशेष शब्द देते हैं, कोई रिपीट नहीं होगा, अलग अलग जो है विशेषता। दर्शन शरण्या, सम्यक दर्शन की शरण को प्राप्त, सम्यक दृष्टि। कौन? सम्यक दर्शन को प्राप्त, सम्यक दर्शन की जो शरण को प्राप्त, ऐसा कौन? सम्यक दृष्टि। कैसा होता है? अजर मरुज मच्छय मप्यावादम, जो सम्यक दर्शन को की शरण प्राप्त कर लेता है, ऐसा सम्यक दृष्टि बुढ़ापे से रहित। क्या रहता है? बुढ़ापे से रहित, अरुमन रोगों से रहित, मच्छय और क्षय से, उसका कभी क्षय नहीं होता है, तो ऐसे वह क्षय से भी रहित, बाधाओं से रहित, विशोक भय संगम। विशोक माने जो है विनर्गता शोका, जो विशेष रूप से जो है शोक से रहित हो जाते हैं। कौन? जो सम्यक दर्शन की शरण प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि ही क्या क्या उपलब्धि को प्राप्त होते हैं? तो बोले रोग नहीं होता है, बुढ़ापा नहीं आता है, किसी प्रकार की जो है कोई क्षय नहीं होता है, और बाधाओं से जो है क्या है? रहित हैं, शोक से रहित हैं, भय से रहित हैं, शंका से रहित हैं। काष्ठागत सुख विद्या विभवम, और सर्वोत्कृष्ट सुख। कौन सा सुख है? सर्वोत्कृष्ट। बोले संसार का जो सुख है वो इंद्रिय जन सुख है, और वो क्षणिक है। क्या है? वो सुख कैसा है? क्षणिक है। और जो केवल ज्ञान का जो सुख है, सिद्धों का जो सुख है,
अरहंतों का जो सुख है वो कैसा है? बोले काष्ठागत सुख विद्या सर्वोत्कृष्ट सुख है, जहाँ अतीन्द्रिय सुख है, जहाँ पर जो है ना कोई इंद्रियों की आवश्यकता है ना कोई मन की आवश्यकता, ऐसा वह अतीन्द्रिय सुख और जो अनंत अनंत काल तक वह जो है सुख आपके पास रहेगा, जिसका कोई कभी अंत ही नहीं है। ऐसा वह अनंत सुख है, सर्वोत्कृष्ट सुख है, सर्वश्रेष्ठ सुख है। और विद्या विभवम, विद्या का केवल ज्ञान रूपी जो है विद्या। और जब केवल ज्ञान रूपी विद्या प्राप्त हो जाती है तो वह तीनों लोकों का उन्हें ज्ञान हो जाता है। सारे विश्व के चराचर पदार्थ उनके जो है ज्ञान में जो है झलकते हैं और उनके दर्शन में झलकते हैं। ऐसा वह विशेष ज्ञान, केवल ज्ञान से वह सहत होते हैं। और विभुवम, जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है? सब जो स्वधर्म इंद्र की आज्ञा से वह कुबेर क्या करता है? समहोषण की रचना करता है। भगवान 5000 जो है धनुष ऊपर उड़ जाते हैं केवल ज्ञान प्राप्त होने पर। क्या होते हैं? 5000 धनुष ऊपर उड़ जाते हैं। और जो है कुबेर जो है दिव्य समोसन की रचना करता है और उस समोसन में इतना भव्य समोसन, इतना विशाल समोसन जहाँ पर 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं। कितनी? 20,000। मधु जी, जहाँ हम 10 सीढ़ी चढ़ने में हाँप जाते हैं, थक जाते हैं, चढ़ नहीं पाते हैं, लिफ्ट की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन समोसन की जो है महिमा कि वहाँ जो है 20,000 सीढ़ियाँ। गिरनारी जाते हैं तो सोचना पड़ता है क्योंकि वहाँ 11,000 सीढ़ियाँ हैं। हाँ, 11,000 ही समझ लो। तो ऐसी और क्या है? वह सीढ़ियाँ हैं। और उन सीढ़ियों को जो है है 20,000 सीढ़ियाँ हैं और 20,000 सीढ़ियाँ भी जो है क्षण भर में अंतर मुहूर्त के अंदर ही जो है वो क्या होते हैं? चढ़ जाते हैं और कोई भी थकान महसूस नहीं होती है। समोसन में जहाँ पर सबके लिए समान समय है, क्या है? समान समय है। वहाँ 12 जहाँ पर जो है कोठे हैं, जहाँ पर उन 12 कोठों में सबसे पहले मुनिराज बैठते हैं, गणधर आदि बैठते हैं, जितने भी जो है मुनि हैं सब उस पर बैठते हैं। उसके बाद 4 कोठे जो हैं जो है देवों के होते हैं, 4 कोठे देवियों के होते हैं, एक आरिकाओं का होता है, एक मनुष्यों का होता है और एक त्रियंचों का होता है। सबके लिए जगह है उसमें, इसलिए वो समोसन है। सबके लिए समान स्थान है। सभी जो है भगवान के दर्शन कर सकते हैं, सभी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, सभी भगवान की वाणी को सुन सकते हैं। ऐसा वह समोसन जहाँ पर किसी को किसी प्रकार का रोग बीमारी नहीं होती है, कोई कष्ट नहीं होती है, कोई पीड़ा नहीं होती है, जहाँ पर कोई भूख प्यास नहीं लगती है, जहाँ पर कोई दिन रात का कोई भेद नहीं होता है, जहाँ पर है जन्म जात बैरी शत्रु भी मित्र समान बैठ जाते हैं। ऐसा वह समोसन होता है। तो ऐसा वह वहाँ क्या होता है? काष्ठागत सुख विद्या विबलम एवं सर्वोत्कृष्ट सुख विद्या केवल ज्ञान और सर्वोत्कृष्ट सुख को प्राप्त कर
दिव्य जो है समोषण वह उस वैभव को प्राप्त करते हैं। बोले भगवान अनंत देव जो होते हैं वह अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहित होते हैं। क्या होते हैं? अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सहित होते हैं। अंतरंग लक्ष्मी क्या है? अंतरंग लक्ष्मी जो है वह अनंत चतुष्टय है। क्या है? अंतरंग लक्ष्मी जो अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। जहां पर उन्हें घातिया कर्मों को नष्ट किया, चार को नष्ट किया तो चार को पाया, चार को खोया चार को पाया। ऐसे जो है अनंत चतुष्टय और उसके साथ साथ बहिरंग लक्ष्मी जो समोषण आदि की जो विभूति होती है वह उससे भी वह सहित होते हैं। और वैसे देखा जाए तो उस लक्ष्मी से विरक्त भी होते हैं। इतना दिव्य समोषण होने के बाद भी कमलासन है, स्वर्ण में जो है सिंहासन भी है, लेकिन उससे भी वह 4 अंगुल अधर जो है उस पर विराजते हैं। ऐसे वह दिव्य जो है उनकी जो है सभा होती है। तो यहाँ बोल रहे हैं काष्ठा गत सुख विद्या विभम सर्वोत्त सुख केवल ज्ञान रूपी विद्या और तथा समोषण आदि व्यवहार वास विमलम शिवम भजंती। तो निर्मल मोक्ष पद को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। शब्दार्थ शिवम माने मोक्ष, शिवम माने मोक्ष, अजरम जरा रहे बुढ़ापा रहे, अरुज अरुज रोग रहे, अक्षयम परिपूर्ण, अक्षयम परिपूर्ण, अव्याबाधन निराबाद बाधा से रहित, विशोक शोक से रहित, विभवम निर्भीक भय से रहित, विसंकम शंका से रहित निशंक, काष्ठागत उत्कृष्ट सुख आनंदानुभूति, आनंदानुभूति विद्या केवल ज्ञान, विभवम वैभव, विमलम निर्मल, भजंती अने प्राप्त होते हैं। कौन? दर्शन शरण्या, जो सम्यक दर्शन शरण हैं वो इन सबसे क्या है? रहते हैं और विशेष जो है मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उत्ति सुख को प्राप्त होते हैं, आत्मानुभूति को प्राप्त होते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं, वैभव को प्राप्त होते हैं, निर्मल होते हैं। ऐसे कौन? सम्यक दर्शन को धारण करने वाले, दर्शन से जो पवित्र हैं, श्रेष्ठ हैं, उत्कृष्ट हैं। विशेषार्थ सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि महान आत्मा की यश पताका अखिल विश्व में युग युगों तक, युग युगांतर तक। विशेषता सुनिए, क्या जो सम्यक दर्शन की क्या महिमा है? तो सम्यक दर्शन और जो है सम्यक दृष्टि महान आत्मा की यशो पताका क्या होती है? पूरे अखिल विश्व में युग युगांतर फैलाती है। अभी हमने जो है सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, एक एक अंग में जो प्रसिद्ध हुए उनकी यशो कथा था आज भी 2500 वर्ष हो गए। क्या भगवान महावीर स्वामी ने अपनी वाणी में कही थी और वो आज भी जो है उनको हम जो है पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ऐसी उनकी जो यश की पताका, अथवा वर्तमान में भी यदि कोई सम्यक दृष्टि होता है, विशेष देव शास्त्र का श्रद्धान होता है या विशेष भक्त होता है, विशेष आराधक होता है, विशेष साधक होता है, तो उसकी भी जो है प्रशंसा होती है। फलाने व्यक्ति भाई वहाँ के इतने अच्छे धर्मात्मा हैं, खूब भगवान की भक्ति करते हैं, खूब साधुओं के आहार विहार आदि में
रहते हैं, उनकी वाणी को श्रवण करते हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, तो ये क्या आज भी उनकी भी जो है प्रशंसा होती है। और हर समाज में कुछ ना कुछ कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे मिल ही जाते हैं, तो ये उनकी यशो पताका फहराती है। जिस प्रकार गुण वैभव संपन्न उत्तम पुरुषों की संगति से पवित्र मानव भी उत्तम गुणों से विभूषित हो जाते। क्या बोल दिया? जिस प्रकार उत्तम वैभव से संपन्न उत्तम पुरुष संतों बोले भगवंतों की शरण में जाओगे, उनकी संगति करोगे, तो आप भी जो है भगवंत बनने के भाव होंगे और एक न दिन पुरुषार्थ करके भगवंत बन जाओगे। संतों की शरण जो संगति में जाओगे, देखा जी क्या, संतों की संगति में जाओगे तो आप जो है उनके साथ बैठ करके, मैंने कहा था एक दिन संतरे, पदम जी क्या, संतरे, संग तरे, संतरे, संत तो तरते ही हैं, संत तो तरते ही हैं, और जो संतों की संगति कर लेता है तो वो भी संग तरे। संतरे, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा, हाँ तो संतरा का नाम लेके पानी है, तो संतरे, संत तरे। आपने वो सुना होगा, सुना, कबूतर जा जा जा, सुना? क्या है? इतना सार है, आप वहां ले जाते हैं उसको जाने की भेज देते हो। यहाँ क्या बोल रहे हैं? कबूतर जा, कबूतर जा भैया, हैं? मनुष्य जीवन मिला है क्या? मनुष्य जीवन भेजे मिला है तरने के लिए, तो कबूतर जा, कबूतर ये मौका मिला है, दुर्लभ जीवन मिला है, इसी में तर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। कितना सार है, हम समझ ही नहीं पाते। बहुत सी चीजों में इतने सार होते हैं क्या, लेकिन हम समझ नहीं पाते। अपने मतलब से समझते हैं। हाँ, एक उधर 7 समुंदर पार में करके तेरे पीछे आ गया। अब हमने क्या ले लिया? 7 समुंदर हैं कि नहीं हमारे? कितने समुंदर हैं? 7 कितने सारे समुद्र हैं? हम अनादिकाल से उन समुद्र में भटक रहे हैं, कोई ना कोई पर्याय में भटक रहे हैं। 7 हमारी पृथ्वियां हैं, इन पृथ्वियों में घूम रहे हैं, उनसे जो है हम निकल करके जो है कहाँ आ गए? तेरे पीछे। किनके पीछे आ गए? तुम्हारे पीछे आ गए, गुरु के पीछे आ गए, निर्वाणी के पीछे आ गए। और जो उनके पीछे आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? तर जाता है। तो कितने सारे जो सार होते हैं, हम समझ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। एक और था, सजन जी झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। क्या? साथ देखिए, खुदा के पास जाना, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां जाने के लिए आपको जो है हाथी घोड़े की आपको जो है स्वयं के पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और पैदल विहार करके ही जो है आप जा सकते हैं। वहां मोटर गाड़ी आदि जो है, प्लेन आदि नहीं चलते हैं। वहां तो ये अपने पहिया जो हैं, इसलिए कहते हैं अभी से अभ्यास कर लो। क्या? अभी से अभ्यास कर लोगे पदम जी, तो फिर बाद में दिक्कत नहीं होगी, समझ गए ना? तो इसलिए, क्योंकि सबको वहीं जाना है। कहाँ जाना है? सबका लक्ष्य यही है। जैसे जो है भगवान जो हमारे हैं, जहाँ पर है सिद्धालय में, उस सिद्धालय में हमको जाना है, और वहाँ कोई वाहन नहीं चलता है, कोई जहाज नहीं चलता, ना कोई कुछ भी, वहाँ तो पैदल ही
स्वयं के पुरुषार्थ से जो है जाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, वैभव से जो संपन्न होता है, ऐसे उत्तम, तुम बताता संतों की संगति करते तो हम संतों जैसे बन जाते हैं, अनंतों की संगति करते तो अनंत जैसे बन जाते हैं, धर्म की संगति करते तो हम धर्मात्मा बन जाते हैं, और सच्चे जो है श्रावक, सच्चे ग्रस्त की जो है हम संगति करते हैं तो सच्चे श्रावक और सच्चे ग्रस्त बन जाते हैं। और यदि हम कोई शराबी है, जुआरी है, चोर है, हिंसक है और पापी हैं, ऐसे जीवों की संगति करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर भी वो बुराई, दोष, पाप आदि आ जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या बताएं, हमें उत्तम पुरुषों की संगति करना है। तो पवित्र मानव भी, जो पतित, हम सभी क्या हैं, पतित हैं, और पतित होकर के जो हम संगति करने से हम पवित्र भी बन जाते हैं। फिर हमारा पतन नहीं होता है, फिर हमारा उत्थान हो जाता है, हमारा विकास हो जाता है, हमारी वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे उस उत्तम गुणों से जो है क्या करने हो जाते हैं, विभूषित। इसी प्रकार पुनीत सम्यक दर्शन को अवधारण करके क्या करके, पुनीत सम्यक दर्शन को अवधारण विशेष रूप से धारण करके हम भव्यात्मा, कौन करेगा, भव्यात्मा वह दुर्गति के द्वार पर क्या करता, सुदृढ़ अर्घला। आपने देखा होगा पुराने जमाने में घर हुआ करते थे, कांता जी, पुराने जमाने में घर होते थे, और क्या होता था वहां घरों में पहले लोग नहीं चलते, जोकर मोकर, पहले क्या होता था, दरवाजे होते थे, उन दरवाजों के बीच में एक क्या होता, दोनों दीवार में गड्ढा कर देते थे, और उसमें एक अच्छा मोटा सा है, मोटा सा जो है लकड़ आदि जो है लगा देते थे। ऐसी जो राजा महाराजाओं के बड़े बड़े जो है गेट होते थे, उनमें भी जो है क्या करते थे बीच में, जिससे कि हर कोई उस पर जो है आक्रमण ना कर पाए, सहसा कोई व्यक्ति जो है अंदर ना जा सके। अन्यथा मैंने कल बताया था गुरु भक्ति, पूनम जी आपको कल बताया था कि आज के लोकर ऐसे बन गए हैं कि जो है बोतल लगाई है और वो खुल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, तो वो फरमान देसी इलाज हमारा देसी होता था, उसको जो है हर कोई उसको भेद नहीं पाता था। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन को धारण कर लेते हैं तो ऐसे भव्य जीव दुर्गति के द्वार पर क्या करते हैं, सुदृढ़ मजबूत अर्घला लगा देते हैं, तथा जन्म जरा आदि, जन्म जरा मृत्यु रूपी जो महारोग हैं, ऐसे उन रोग से जो है मुक्त हो जाते हैं। सांसारिक जितने भी रोग, आचार्य भगवान कहते हैं हमारे शरीर में 5 करोड़ 68 लाख आदि जो है इतने रोग हैं, इतने हैं, इतने रोग हैं, एक एक अंगुल में भी 96 प्रेम जी क्या, एक एक अंगुल में 96 जो है रोग हैं। सोचिए कितने रोग हैं, अब कितने का इलाज करेंगे, क्या एक का जो है इलाज करने जाते हैं और 10 रोग प्रारंभ हो जाते हैं। आजकल जो है आप सभी जो है थोड़ा सा कुछ रोग हुआ नहीं, परेशान हुई, तुरंत डॉक्टर के पास गए और जो अंग्रेजी दवाई खा लेते हैं। ध्यान रखिए, जो है अंग्रेजी दवाई जो है हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, अपितु हमारे लिए हानिकारक है। तात्कालिक आपकी वो बीमारी को दबा दे देती है, लेकिन उस स्ट्रॉन्ग दवाई के कारण वह उससे जो है उसके साइड इफेक्ट आपकी किडनी पर, आपके लीवर पर, आपके हार्ट पर आदि पर जो है असर पड़ता है, और उससे अनेक प्रकार की जो है हमारे जो पार्ट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो और दूसरी बात जो है अंग्रेजी दवाई जो अशुद्ध भी
होती है, तो इसलिए हमें उस दवाई आदि को हमें नहीं लेना चाहिए। होम्योपैथिक है, वह भी दवाई जो है शुद्ध नहीं होती, उसमें भी अशुद्ध वस्तु मिलाई जाती है। हाँ, यदि आपको दवाई लेना है तो आप आयुर्वेदिक जो दवाई होती है, औषधि होती है, जड़ी बूटी होती है, अथवा आपके घर में ही, आपकी रसोई में ही क्या बहुत सारी दवाई हैं, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो धना हो, चाहे जो जीरा हो, चाहे मेथी हो, अलसी हो, आदि आदि जो बहुत सारी जो दवाई हैं, या हमारा भोजन ही, यदि हम भोजन व्यवस्थित भोजन करते हैं, क्या भोजन व्यवस्थित करते हैं, तो आप बीमारी से दूर रहेंगे। मैंने एक दिन बताया था कि हमें अपने पेट के जो 4 भाग करना चाहिए, और 4 भाग में जो है मौसम के अनुसार भोजन करना चाहिए। सर्दी का मौसम है तो 2 भाग ठोस, एक भाग जो है पेय पदार्थ, और एक भाग छोड़ देना, खाली छोड़ो, जो में श्वास आने जाने के लिए। गर्मी का मौसम है तो एक भाग जो है ठोस भोजन, 2 भाग पानी और एक भाग खाली। बरसात का मौसम है, उसके अपनी यथायोग, अपनी प्रकृति के अनुसार हमें सम भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार यदि करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। और जहां हमने अति करोगे, गुरु जी हमेशा कहते थे, आचार्य जी हमेशा बोलते थे कि जो है यदि आप अति करते हो तो पानी भी एक बूंद आपको नुकसान कर दे, सब कुछ फेंक देगा आपको। क्या पानी भी यदि आपने 1 फुट ज्यादा पी लिया तो वो भी आपको सारा जो भी खाया हुआ सब बाहर आ जाएगा। एक गिलास भी, क्या एक गिलास भी यदि फालतू हो गया तो वो बाहर आ जाएगा। एक किशमिश का दाना भी, इतना सा मीठा भी यदि हमने ले लिया तो वह भी जो है क्या होगा, भूख से ज्यादा होने पर वह भी आपको बाहर फेंक देगा। तो इसलिए मैं जो है स्वस्थ रहना है तो उसके लिए हमें व्यवस्थित होकर के हमें भोजन करना है। किसी की ना अति करना है और ना बिल्कुल कभी भी नहीं करना है, तो बैलेंस बना के चलना है। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे थे कि जो जन्म, जरा और मृत्यु, ये जो 3 जो है महारोग हैं, और सांसारिक रोगों से मुक्त होकर के अष्टादश दोष वर्जितम, जो पहले बता चुके हैं आपको, 18 दोष, क्षुद्र, पिपासा, जरा आदि बताए थे ना। तो है 18 दोषों से जो है क्या होते हैं, रहित, वर्जित, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि जो अनंत गुणों से विभूषित मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण कर हमेशा हमेशा के लिए कृत हो सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे वह शिव पद, मोक्ष पद जो है किससे मिलता है, सम्यक दर्शन से, प्रभाव से मिलता है। परिभाषा, मोक्ष, मोक्ष सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान चारित्र की विशुद्धि पूर्वक, सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान चारित्र की विशुद्धि पूर्वक समस्त कर्मों से मुक्त, समस्त कर्मों से मुक्त, अक्षय, अक्षय, जिसका क्षय ना हो वह अक्षय। हम चावल चढ़ाते हैं, सफेद वाले क्यों चढ़ाते हैं, अक्षय पद प्राप्ति के लिए। हिंसू किसी चढ़ाते हैं, अक्षय पद प्राप्ति। बोले अभी तक जो पद मिले वो क्षय को प्राप्त हुए, नष्ट हो गए, लेकिन अब हमें ऐसा पद प्राप्त हो जिसका कभी क्षय ना हो। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, अक्षय। सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान चारित्र की विशुद्धि पूर्वक समस्त कर्मों से मुक्त, अक्षय, अविनाशी, जिसका कभी विनाश ना हो, ऐसे अविनाशी, अव्यापाद, बाधा से रहित,
निराकुल। हम सभी का जीवन कैसा चल रहा है? आकुलता। लेकिन वहां सिद्धों का कैसा होता है? निराकुल, कोई आकुलता नहीं। निर्भय, यहां हमें डर रहता है, भय होता है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। लेकिन वहां जो है निर्भय, किसी प्रकार कोई भय नहीं। निसंग, हमें शंका हो जाती, पता नहीं ये बात सही है गलत है, भगवान ने लिख दी, कौन ने देखी क्या, ये नहीं। निसंग, जो भगवान ने कहा है वो बिल्कुल क्या है? निसंग होकर के उसको धारण कीजिए, उसमें किसी प्रकार की कोई शंका का विषय नहीं है। परमानंद स्वरूप, परम आनंद, कैसे है भगवान? सिद्ध भगवान परम आनंद रूप है। ऐसा आनंद जैसा आनंद हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, ऐसे परम आनंद, आत्मानंद, अनंत गुण विभूषित, अनंत गुण विभूषित आत्मा की निर्मल अवस्था, अनंत गुण विभूषित आत्मा की निर्मल अवस्था मोक्ष है। अक्षय, विनाश रहित वस्तु को अक्षय कहते हैं। विनाश रहित वस्तु को अक्षय कहते हैं। संसार में जितनी भी वस्तु दिख रही है वो सब क्या? क्षय हो जाती है, विनाश, क्योंकि कृत्रिम है। कृत्रिम जितनी वस्तु होती हैं वो नष्ट हो जाती है, और जो अकृत्रिम है वो कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए चैत्यालय होते हैं, वे कुछ चैत्यालय जो कृत्रिम है, बनाए गए, और कुछ अकृत्रिम। तीनों लोक में कितने करोड़ों में जो है चैत्यालय है अकृत्रिम, जो अनादिकाल से हैं वो अनंत काल तक रहेंगे। जब नंदीश्वर के चैत्यालय हो, जब पंचमेरु के चैत्यालय हो, सब क्या है? सब जो है अकृत्रिम। तो इसलिए विनाश रहित वस्तु को अक्षय कहते हैं। अप्यावाद, अप्यावाद, व्यवधान एवं उपसर्गा भाव को व्यवधान या व्यर्थ नहीं करो, बाधा नहीं करो, कहते ना। तो व्यवधान एवं उपसर्गा भाव, उपसर्ग का अभाव, अर्थात क्या होता है? आज ये उपसर्ग हो गया, वो उपसर्ग है, परसों ये हो गया, तो उपसर्ग। आदित्य, क्या बोले? जो है अप्यावाद, मतलब व्यवधान एवं उपसर्गावाद को, उपसर्गा भाव को अप्यावाद कहते हैं। सिद्धों के गुणों में क्या है? अप्यावाद गुण, वहां किसी प्रकार की बाधा नहीं। हम कोई भी काम करते हैं, हमारे काम करने के पहले ही बाधा आ जाती है, बीच में बाधा आती है, बाद में बाधा आती है, लेकिन वहां पर कोई बाधा, अप्यावाद, बाधा से वह रहित हो गए। यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ने में बाधा आ गई, कोई किताब छुड़ा दे, कोई किताब बंद कर दे, या नींद आ जाए, है ये क्या है? ये भी एक बाधा है। तो इसलिए हमें हर समय सचेत रहना चाहिए। अच्छी व्यवस्थित बैठो, व्यवस्थित जो है सचेत बैठो, मन वचन काय से बैठोगे तो जो है सतर्क होगे, तो उसमें किसी प्रकार की, हर प्रकार की हो सकता बाधा भी आएगी तो भी दूर हो जाएगी। अन्यथा प्रमादी होकर बैठोगे तो क्या हो जाएगा? हर समय जो है आपकी बाधा आ जा सकती है। तो इसलिए हर समय तैयार रहो। जैसे एक योद्धा होता है ना, सैनिक होता है, हर समय तैयार। ऐसा नहीं कि ऐसे बैठ गए और उठ गए, सो गए, लेट गए, नहीं, बिल्कुल रात हो दिन हो 24 घंटे वह तैनात रहता है, कब हमें जो है आक्रमण करना पड़े। तो इसलिए कैसे हैं? अव्यावाद, मतलब व्यवधान एवं उपसर्गा भाव को अव्यावाद कहते हैं। विशोक भय संकम, आशंका,
भय शोक से मुक्ति। आशंका भय शोक से मुक्ति को विशोक भय संगम कहते हैं। आशंका भय शोक से मुक्ति को विशोक भय संगम कहते हैं। काष्ठागत सुख सर्वोत्कृष्ट आत्मी आनंद को मोक्ष सुख सर्वोत्कृष्ट आत्मी आनंद को मोक्ष सुख काष्ठागत सुख कहते हैं। सर्वोत्कृष्ट आत्मी आनंद को मोक्ष सुख काष्ठागत सुख कहते हैं। विद्या विभवम केवल ज्ञान रूप विद्या तथा समोषण रूप वैभव की उपलब्धि को होने को केवल ज्ञान रूप विद्या तथा समोषण रूप वैभव की उपलब्धि होने को विद्या वैभव कहते हैं। केवल ज्ञान रूप विद्या तथा समोषण रूप वैभव की उपलब्धि होने को विद्या वैभव कहते हैं। विमल कारण मल रहित प्रमोद जी क्या कारण मल रहित आदमी निर्मल परिणति को विमल कहते हैं। कारण मल रहित आदमी निर्मल परिणति को विमल कहते हैं। विनर्गता मला वो विमल, इन्होंने विशेष रूप से कर्म रूपी मल को नष्ट कर दिया है, वो विमल है। मोक्ष सुख की प्राप्ति किस प्रकार होती है? मोक्ष सुख की प्राप्ति किस प्रकार होती है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एवं सम्यक तप, जिसे हम चार आराधना भी कहते हैं। भगवती आराधना में आचार्य शिव कोटि महाराज ने चार प्रकार की आराधना कही है: ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। ये चार आराधना। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप पूर्वक समस्त कर्मों की परिसमाप्ति होने पर आत्मा को समस्त कर्मों की परिसमाप्ति होने पर आत्मा को शाश्वत मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। शाश्वत मोक्ष सुख की प्राप्ति, शाश्वत मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। इसी ही सिद्ध अवस्था कहते हैं। इसी ही सिद्ध अवस्था कहते हैं। अब सिद्ध कहाँ रहते हैं? तो मोक्ष में सिद्ध जीव किस प्रकार अवस्थित हैं? मोक्ष में सिद्ध जीव किस प्रकार अवस्थित रहते हैं? लोक के अग्रभाग में, लोक के अग्रभाग में सिद्ध शिला के ऊपर, सिद्ध शिला के ऊपर ज्ञान शरीरी अमूर्तिक, लोक के अग्रभाग में सिद्ध शिला के ऊपर ज्ञान शरीरी अमूर्तिक
ज्ञान ज्ञान ही जो शरीर है उनका अमूर्तिक, वो दिखते नहीं, और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि अनंत गुणों से विभूषित, अनंत गुणों से विभूषित एवं पूर्वकालीन सिद्धों में ही, एवं पूर्वकालीन सिद्धों में ही समाहित होकर एक सिद्धों में भी अनंत सिद्ध विराजमान हो जाते हैं। क्या? एक सिद्ध में भी अनंत सिद्ध विराजमान, कोई किसी को आपस में बाधा नहीं। यहाँ पे अभी 4 लोग 10 लोग बैठे, 50 लोग बैठे, अगर 10-20 और आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा? धक्का मुक्की हो जाएगी आदि एक दूसरे को। लेकिन वहां एक सिद्ध में भी अनेक सिद्ध विराजमान होते हैं और कोई बाधा नहीं होती है। तो क्या बोल रहे हैं? शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, इसी ही सिद्ध अवस्था कहते हैं। हो गया अनंत, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि अनंत गुणों से विभूषित एवं पूर्व कालीन सिद्धों में ही समाहित होकर परमानंद का पान करते हैं। क्या करते हैं? परम आनंद का रसपान करते हैं। परम आनंद का पान करते हुए ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में अवस्थित रहते हैं। क्या करते हैं? ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में अवस्थित रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस श्लोक का सार बताया। अब अंत में ये जो है सम्यक दर्शन की सम्यक क्या महिमा है, पूरे एक श्लोक में उसका उपसंहार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक श्लोक के माध्यम से उसका उपसंहार 41वें श्लोक के माध्यम से। देवेंद्र चक्र महिमान महिमे मानम, देवेंद्र चक्र महिमान महिमानम, ममे ममे मानम, देवेंद्र चक्र महिमान महिमानम, राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोचनीयम, राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोचनीयम, धर्मेंद्र चक्र मदरीकृत सर्वलोकम, धर्मेंद्र चक्र मदरीकृत सर्वलोकम, लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपेति भव्या, लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपेति भव्या, पढ़िए एक साथ। देवेंद्र चक्र महिमान महिमानम, राजेंद्र चक्र मदनीन्द्र शिरोचनीयम, धर्मेंद्र चक्र मदनीन्द्र सर्वलोकम, लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपेति भव्या। एक बार पुनः पढ़ें, यहाँ के लोगों की आवाज नहीं आ रही, आप लोग की आवाज आना चाहिए। मतलब जी सबकी आवाज जोर से पढ़िए, आप लोग भी। देवेंद्र चक्र महिमान महिमानम, राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोचनीयम, धर्मेंद्र चक्र मदनीकृत सर्वलोकम, लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपेति
जिन भक्ति भव्या अभेमानम, कितना बढ़िया बात है। जिन भक्ति जिनेन्द्र प्रभु का गुणानुरागी भव्य सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो कौन होता है? जो जिनेन्द्र भगवान के गुणानुरागी गुणों में अनुराग करता है। क्या करता है? जो जिनेन्द्र भगवान का जो भक्त होता है वो क्या करता है? उनके गुणों में अनुराग करता है। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। जिनेन्द्र प्रभु का गुणानुभव जीव सम्यक दृष्टि क्या होता है? अमेमानम, अपरिमित वैभव को, क्या? अपरिमित वैभव। जो सम्यक दृष्टि होते हम यहाँ वहां भागते हैं, क्या? यहाँ वहां भागते हैं और इंद्रियों में भागते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। और यहाँ कह रहे हैं जो जिनेन्द्र भगवान का भक्त हो जाता है, जो जिनेन्द्र भगवान के गुणों का अनुराग करता है, तो उसे कहीं भागने की आवश्यकता नहीं होती है। उसे अपरिमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्या? जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे अपरिमित वैभव को, किसको? अपरिमित वैभव को देवेंद्र चक्र महिमानम, जो देवेंद्र समूल सौधर्म स्वर्ग से सर्वार सिद्धि पर्यंत, क्या? स्वधर्म से लेकर पहले स्वर्ग से लेकर के कहा सर्वार सिद्धि पर्यंत उस अवस्था को प्राप्त होता है। कौन? जो जिनेन्द्र भगवान का जो सच्चा भक्त होता है, जो उनके गुणों में अनुराग करता है, वो स्वधर्म से, स्वधर्म कहते हैं एक भवतारी होता है। क्यों होता है? क्योंकि भगवान के वह पंच कल्याण करने का उसे सौभाग्य, उसमें सहयोगी बनने का सौभाग्य मिलता है अपनी वह। और वही कारण है भगवान कर रहे हैं, वह बालक कीर्तन कर वाला अभिषेक आदि करता है और वह एक भोग सची इंद्राणी तीर्थंकर वाला को पहली बार देखते हैं और पहली बार देख करके ऐसी विशुद्धि प्राप्त करती कि वह भी एक भोगदारी हो जाती। ऐसे वह लोकांतिक देव जो केवल भगवान की जो तीर्थंकर की जो है दीक्षा दिवस पर आते हैं, दीक्षा के अवसर पर आते हैं, तब कल्याण के अवसर पाते हैं और उनकी अनुमोदना करते वैराग की। और वैराग की अनुमोदना का फल क्या होता है? कृतकार्य अनुमोदना का फल क्या होता है? बराबर फल मिलता है। यदि हम धारण नहीं कर पा रहे हैं, देवता लोग वैराग धारण नहीं कर पाते, इसी वो अनुमोदना करते हैं और अनुमोदना का फल होता है कि अगले भाव में वो भी मोक्ष मिल जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के जो देवता होते हैं वह विशेष साधना के प्रभाव से सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं और वहां पर भी वहां से एक भवधारी होते हैं, एक मनुष्य भाव धारण करते हैं, मोक्ष जाते हैं। तो ऐसे देवों का समूह जो स्वाधर्म से लेकर के स्वर्ग से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत की महिमा को अवनीन्द्र सरोजनीयम, पृथ्वी पतियों मुकुटबद्ध राजा महाराजाओं के मस्तकों से भी जो पूजता को प्राप्त है तथा राजेंद्र चक्र मधिरीकृत सर्वलोकम, मानवेंद्र मानवों में भी जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे कौन? चक्रवर्ती के चक्ररत्न को प्राप्त, संपूर्ण लोक को जो नम्रीभूत करता हुआ धर्मेंद्र चक्र शिवम च मुपेति, तीर्थंकर प्रभु के जो धर्म चक्र को जो है प्राप्त करके क्या करता है? मुक्ति को भी प्राप्त करता है। कौन? ऐसे वह सम्यक दर्शन को धारण करने वाला सबका देवेंद्र, देवों का स्वामी, देवेंद्र देवों का स्वामी, चक्र माने समूह, महिमानम गौरव को, महिमानम माने गौरव को,
अमेयमानम अपरिमित वैभव को राजेंद्र चक्र चक्रवर्ती के समूह को अवनींद्र पृथ्वी पति सिरा मस्तक से अर्चनीयम पूजिता को धर्मेंद्र मन तीर्थंकर धर्म के तीर्थंकर चक्रम धर्म चक्र को अधिकृत नवनिर्भूत किया है। सर्वलोक संपूर्ण लोक को लब्धवा प्राप्त करके शिवम मोक्ष को चा भी जिनेन्द्र भक्ति उपेति प्राप्त करता है। और भव्य जीव जो भव्य जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, वो इन सभी से द्वारा पूजनीय ऐसे नेत्र भक्त भगवान जो होता है इन सारी उपलब्धियों को प्राप्त विशेषार्थ क्षयोपशम पहले पर पढ़ चुके हैं। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग एवं कर्म लब्धि, ये 5 प्रकार की लब्धि है। उनको शायद पहले पर पढ़ चुके हैं। 5 प्रकार की है लब्धि होती है। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग एवं कर्ण लब्धि पूर्वक मिथ्या तथा अनंतानुबंधी के अभाव में तत्व श्रद्धा से सुसज्जित सम्यक दृष्टि भव्य आत्मा सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के साथ दिगंबर मुनि बनकर, ध्यान रखना यहाँ पर जो आचार्य भगवान ने जितनी भी महिमा बताई कि तीर्थंकर बनते हैं, मुनि जो है मोक्ष प्राप्त करते हैं आदि आदि, तो ये सब इसको ध्यान रखना। सम्यक दर्शन की तो महिमा तो बताई है, लेकिन इसके साथ साथ ज्ञान और चारित्र की भी आवश्यकता होती है। तो इसलिए आप बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव भव्य आत्मा सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ दिगंबर मुनि बनकर के, क्योंकि बिना मुनि बने, बिना दिगंबर इस अवस्था को धारण किए मोक्ष होने वाला नहीं। भूतो न भविष्यति, क्या भूतो न भविष्यति, जब भी मोक्ष मिलेगा आपको इस पद से ही मिला, इस भेष से ही मिला। एक चिन्ह लिंग है, जिन भेष है, इस भेष को धारण करके ही आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए सम्यक दृष्टि भव्य आत्मा सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के साथ दिगंबर मुनि बनकर आत्मानुभूति, और छेड़ाल पढ़ भी चुके अपन पहले, मुनि व्रतधार अनंत बार गिरेवत उपजावे पे निज आत्म ज्ञान बनाना लेस तक। तो बताया था कि जो है मुनि बनने के बाद भी व्यक्ति गृहवत तक जाता, फिर आता, फिर बनता है, लेकिन कल्याण नहीं होता। क्यों? आत्म ज्ञान नहीं होने का, भव्यता ना होने का। तो इसे आत्मानुभूति भी होना चाहिए। दिगंबर मुनि बनकर आत्मानुभूति पूर्वक छपक श्रेणी मारकर, 2 प्रकार की श्रेणी होती है, एक उपसम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। उपसम श्रेणी में व्यक्ति का उपसम भाव कर्मों को दबा करके 8वां 9वां 10वां 11वें गुण स्थान तक जाता है, और 11वें गुण स्थान पर जाकर के या तो काल क्षय हो जाता है या भव क्षय हो जाता है। भाव से हो गया वही मृत्यु हो जाएगी।
काल क्षय हो गया तो नीचे गिर जाओगे। लेकिन छपक श्रेणी जो होती है जो कर्मों के क्षय से होती है, और कर्मों के क्षय से होने से जो है 8वां 9वां 10वां और 10वें से सीधे 12वें में छलना लगाते हैं। वो ही नहीं कर्म को नाश करे, जहाँ पर जो है क्षीण वही पुरस्कार है। तो ऐसे उस अवस्था को इसी बोले छपक श्रेणी मानकर शुक्ल ध्यान में लीन होकर, शुक्ल ध्यान में लीन होकर, शुक्ल ध्यान में लीन हो, घातिया कर्मों से मुक्त होकर, छपक श्रेणी मानकर शुक्ल ध्यान में लीन हो, घातिया कर्मों से मुक्त होकर केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय से मंडित, अनंत चतुष्टय से मंडित होकर देवेंद्र, नरेंद्र, इंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र आदि सत इंद्रों द्वारा बंधनी, इंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र आदि सत इंद्रों द्वारा पूजनीय, बंदनीय, अर्चनीय, सत इंद्रों द्वारा पूजनीय, बंदनीय, अर्चनीय, शाश्वत परमात्म स्वरूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वंदनीय, पूजनीय, अर्चनीय, शाश्वत परमात्मा मोक्ष पद, शाश्वत परमात्म स्वरूप मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। इंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र आदि सत इंद्र द्वारा पूजनीय, वंदनीय, अर्चनीय, शाश्वत आत्मस्वरूप मोक्ष पद को जो है प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन की महिमा है। परिभाषा आदि फिर बैठेंगे, लिखाएंगे थोड़ी सी। आपका समय हो गया। जय बोलो महावीर भगवान की।